हवा में ताश के पत्तों से घर नहीं बना करता। हवा में ताश के पत्तों से घर नहीं बना करता। रोने से कोई बिगड़ा मुकद्दर नहीं बना करता। रोने से कोई बिगड़ा मुकद्दर नहीं बना करता। हौसला रखो इस दुनिया को बदलने का। हौसला रखो इस दुनिया को बदलने का। एक जीत से कोई सिकंदर और एक हार से कोई फ़कीर नहीं बना करता। एक हार से कोई फ़कीर नहीं बना करता। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का टारगेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। बता दें, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट्स थे, बहुत सारे बच्चे रास्ता भटक चुके हैं, बहुत बच्चे कुछ अपने मन में ऐसा हुआ बना लिए हैं कि मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, किसी भी यूट्यूब चैनल से, किसी भी हम ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी कोई बैच ले लेते हैं और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको एक चीज़ बतानी बहुत ही ज़रूरी है, जो हर साल बच्चा गलती करता है वो इस बार गलती न हो, इसलिए आपको ये वीडियो अवेयर करने के लिए लानी ज़रूरी थी। ध्यान से वीडियो को देखना, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से हम बारीकी से बताने वाले हैं। अगर ये पॉइंट अच्छे से आप फॉलो कर लेते हो, जो चीज़ें बताई जाती हैं कि जो चीज़ों को आप समझ लेते हो, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि किसी भी प्रकार के किसी भी प्लेटफॉर्म से आपने कोई भी कोर्स लिया होगा तो आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलने वाला है, निश्चित ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब फ़र्क इतना है कि आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो आप कंटेंट जिस कंटेंट से पढ़ रहे हो, उस कंटेंट में क्वालिटी कैसी है, कौन टीचर पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आज जो भी एनालिसिस करने वाला हूँ, जो भी बच्चा टारगेट गुरुकुल से पढ़ता है और वो सिलेक्ट नहीं होता है या फिर उसकी कुछ नंबर कम आते हैं, उसकी वजह क्या है वो जान लो। अगर ये गलतियां आप नहीं करते हैं, इन गलतियों पे अगर पहले से, अभी आपके पास लगभग 20 से 25 दिन का समय है, इस पर अगर कमांड कर लेते हो, अगर पहले ही चीज़ों को समझ लेते हो, तो फिर जो सिलेक्शन है वो निश्चित है, जो आपकी जीत है वो निश्चित है। कोई भी आपको अपनी सीट से अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो तैयार हो ना? जो भी डाउट्स हैं, जो भी अब तक की गलतियाँ बच्चों की, वो सुनने के लिए सुनो ध्यान से। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि आप किसके लिए तैयारी करते हो, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो सिलेक्शन किस में लेना है, जो आपका टारगेट है, जो ड्रीम है, वो क्या है सर? आपका ड्रीम बीएचयू है, इलाहाबाद है, या फिर डीडीयू लखनऊ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, या फिर एक कोई कॉलेज है, या फिर कोई एक आप लोग को नीट जेई या फिर आईआईटी आपको देना है। ठीक है, पहले ये दिमाग में नोट कर लो सर कि मैं किसके लिए पढ़ रही हूँ, किसकी मुझे तैयारी करनी है, कहाँ मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक, तो मान लीजिए सपोज दैट आपको ये क्लियर होना चाहिए सर कि मुझे कौन से विश्वविद्यालय में पढ़ना है। जैसे आपको गोरखपुर पढ़ना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़ना है, लखनऊ विश्वविद्यालय पढ़ना है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पढ़ना है, ये चीज़ पहले आपको क्लियर होना चाहिए, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़े, ठीक, किसी प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हो, ठीक, आपको लेना है सर एलयू में एडमिशन, लखनऊ विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है और आप पढ़ रहे हो सीयूईटी का कोर्स। ठीक है, तो क्या लखनऊ विश्वविद्यालय आपको मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में कंप्यूटर पूछेगा, आपका मेंटल एबिलिटी पूछेगी, आपका सिविक्स पूछेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलग अलग सिलेबस है ना सर। सीयूईटी का सिलेबस पूरा अलग है, लखनऊ विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, डीडीयू, सबका अलग अपना अलग अलग सेपरेट सिलेबस है। ठीक, तो इस चीज़ को दिमाग में सबसे पहले ध्यान रखना कि जिससे पढ़ाई कर रहे हो, जहाँ भी पढ़ाई कर रहे हो, किसी बुक से पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ये क्लियर रखो जो मेरा सिलेबस है उसके हिसाब से वहाँ पे सारी चीज़ें हैं या नहीं है। तो टारगेट गुरुकुल कोई बच्चा पढ़ने आता है तो उसको पहले क्लियर दिखता है सर। जैसे ही पेड कोर्स पे क्लिक करता है, उसको डीडीयू विश्वविद्यालय तैयारी करनी है, इलाहाबाद करना है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, सबका अलग अलग सेपरेट बैच मिलेगा उसको। जिस कोर्स की तैयारी करनी है, जिस विश्वविद्यालय में जाना है, वो यहाँ से सेलेक्ट करता है। ठीक, तो उसको एक माइंड में ये चीज़ क्लियर है सर कि हाँ मैं लखनऊ का पढ़ रहा हूँ, डीडीयू पढ़ रहा हूँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पढ़ रहा हूँ। ठीक, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट सर ये है कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, मैं देखता हूँ कि बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि प्लेटफॉर्म तो अपना भर भर के लेक्चर्स दिया गया। जैसे मान लीजिए टारगेट गुरुकुल है, ठीक, ये आप लोग क्या किया कि ये आपको पूरा लेक्चर्स प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट हो, मान लीजिए यहाँ पे हम इंग्लिश का एग्जाम्पल लिए हुए हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में आपको पीवाईक्यू, फिगर स्पीच, बेसिक इंग्लिश, टेंस, यहाँ पे डबल वर्ब, यहाँ पे आपको यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस, आपको सब कुछ हमने प्रोवाइड कर दिया, पूरा लेक्चर भर के दिया हुआ है। ठीक, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो, बस देख के जा रहे भाई पीवाईक्यू अपलोड है, अरे यार बहुत अच्छी बात है, टारगेट गुरुकुल ने पीवाईक्यू अपलोड किए हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हुए हैं, कितनी अच्छी बात है ना? कितना मजा आ रहा है। सर ने यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच पढ़ा दी है, पूरा इसके 3-3 लेक्चर हैं यार, साथ में पीडीएफ भी अटैच यहाँ पे किया गया, कितनी अच्छी बात है। लेकिन बस अच्छी बात ही कर रहे हो, अच्छे से पढ़ नहीं रहे हो, ये आप लोग की सबसे बड़ी गलती है।
हमारे पूरे ऐप पे सिस्टम ऐसा है, मैं आप किसी टाइम आप बोलोगे मैं दिखा दूंगा, आप अपना नाम बताना, कोर्स के अंदर आना, मैं बताऊंगा कि शुभम तुमने हमारा बैच लिया हुआ है, इस डेट को लिया हुआ है, और बैच के बाद तुमने क्या क्या हमारे कोर्स में पढ़ा हुआ है, कितना लेक्चर देखा है, कितना पीडीएफ आपने किया है, कितना टेस्ट में नंबर ला रहे हो, वो पूरा डैशबोर्ड हमारे पास होता है। अब मेरे दिमाग का सटक गया पूरा जब मैं देख रहा हूँ भाई कोर्स में इनरोल 1000 बच्चे हैं, पढ़ने वाले केवल 100-150 बच्चे पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चे तो कोर्स लेके बस बैठे हुए हैं। तो क्या मजाक के बना कर रखे हो, बाद में प्लेटफॉर्म को बोलोगे। सिलेक्शन वहीं पे होता है, सिलेक्शन उसी बच्चे को होता है जो बच्चा पढ़ता है डेडिकेशन के साथ, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो चीज़ें प्रोवाइड की गई स्टेप बाय स्टेप फॉलो करता है, अपना नोट्स बनाता है, उसी बच्चे का सिलेक्शन होगा ना यार। अब मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पे एक कोई सुमित नाम का लड़का था, उसको मैंने देखा कि बच्चा वो कोर्स जो लिया है, वो कोर्स जो हमारा आरंभ बैच चल रहा था, आरंभ बैच, ठीक है, आरंभ बैच जब चल रहा था तब वो कोर्स लिया था, ठीक, लगभग 1 से 1.5 महीना हो गया, 1 से 2 महीना हो गया कोर्स लिए। वो बच्चा टोटल क्लास जो मतलब मान लीजिए इंग्लिश की क्लास है, इंग्लिश की क्लास 50 क्लास अगर अपलोड की गई है, तो वो बच्चा केवल मात्र 10 क्लास देखा हुआ, उसके बाद लग रहा है सो गया है, मतलब वो भूल गया कि मैंने बैच भी लिया हुआ है। इस प्रकार से किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप जुड़ते हो तो पहले देखो ना सर कि जो पढ़ाया जाए उसको ईमानदारी से पढ़ो तो सही। जो पीडीएफ है, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे तो ये गलती करते हैं सर, मैं दिखा दूँ आप लोग को कि यहाँ पे बच्चे गलती करेंगे सर, जो टीचर्स हैं वो पीडीएफ तो मतलब वहाँ पे आपके बैच के अंदर डाल दिया, ठीक है चलो सर पीडीएफ आपको मिल गई, देखिए ये टारगेट बिल्कुल है, यहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जा रही है, ठीक देख रहे हो सर। अरे यहाँ पे सर ने पूरा तो पीडीएफ डाल दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, पूरा इसका आंसर भी नीचे दिया गया है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन इसको पढ़ोगे तब तो अच्छी बात आएगी, तब तो अच्छे सिलेक्शन हो पाएगा आपका। मैं यहाँ से पीडीएफ अपलोड कर दूँ, आप पढ़ नहीं रहे हो, इसका मतलब क्या है कि बस आंख बंद करके ऐसा तो नहीं टारगेट बिल्कुल है कि मैं एक छड़ी ले लूँ, आप घुमा दूँ सक लो यहाँ पे भैया, यहाँ पे सुमित का एडमिशन हो जाए, ओम क्लिंग क्लिंग चामुंडाय विच्चय नमः, तो फिर सिलेक्शन हो जाए, तो कितनी अच्छी बात है। मैं पैसा लेता, आप आते, मैं यहाँ पे मंत्र फूक देता, यहाँ पे हवन पूजा करवा देता, आप जाकर विश्वविद्यालय में पढ़ते। तो कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी एफर्ट लगा लूँ, कितना भी कुछ कर ले यहाँ पे टीचर, वो सिलेक्शन नहीं दे पाएगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं। इतनी चीज़ें आपके लिए की जा रही हैं, तो सिस्टमेटिक चीज़ें से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जब पढ़ोगे नहीं सिलेक्शन कैसे होगा ये बताओ। तो जो प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं भी पैसा दिए हो या फ्री में पढ़ रहे हो, तो जो पीडीएफ है सर, पीडीएफ किसी क्वेश्चन को पढ़ने के लिए दिया गया ना, देखने के लिए तो दिया नहीं गया एक पीडीएफ, या फिर जो लेक्चर आपको दिया गया है सर, यहाँ पे जो लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किया हुआ है, ये लेक्चर्स ऐसे दिए गए भाई लेक्चर तुम यहाँ पे आँख से देख रहे हो बस, हाँ संतुष्टि है कि लेक्चर अपलोड है, पढ़ोगे तब तो एक बेस्ट फैकल्टी, अच्छे से अच्छे फैकल्टी आपको बैच के अंदर दिया गया है। मैं बाकी प्लेटफॉर्म का नहीं जानता वहाँ पे क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे टारगेट बिल्कुल तो बोल सकते हैं भाई कि यहाँ पे जो भी टीचर है वो हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। मतलब यहाँ पे जो भी टीचर आप देखोगे सब टीचर आपको ऐसे पढ़ाते हैं, जो बच्चा पढ़ता है यूट्यूब पे जानता है कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ पे 100, 150, 200 बच्चे लाइव पढ़ते हैं जो यूट्यूब पे क्लास चलती है, और आप लोगों ने पेमेंट करके कोर्स लिया हुआ है फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हो। वहीं पे कुछ बच्चे जो 100, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं वही सिलेक्शन लेंगे, वही टॉपर बनेंगे, फिर आप बोलोगे सर कि काश में भी पढ़ लिया होता। तो सही समय का इंतजार नहीं किया जाता है, समय को सही बनाया जाता है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ पढ़ाया जाता है, तो अच्छे से पढ़ो। किसी बैच में कहीं भी पढ़ रहे हो तो कहीं से कुछ भी पढ़ो, लेकिन हाँ जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसको ईमानदारी से कम पढ़ना सीखो, उसको ईमानदारी से नोट करना सीखो। तो क्या करना है, पहले सबसे पहली जो गलती करता है बच्चा कि अपने ड्रीम को, अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को वो ध्यान नहीं देता है। आपका ड्रीम टारगेट लक्ष्य डीडीयू लखनऊ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कोई भी कॉलेज है उसको दिमाग में रखो, उसका सिलेबस पहले देख लो। सिलेबस, हाँ सिलेबस मैंने देख लिया। अब कोर्स के अंदर जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं उसको पढ़ो ईमानदारी से। प्लेटफॉर्म जो नहीं प्रोवाइड कर रहा उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे हर टीचर एफर्ट लगाता है, हर कंटेंट आपको, चुनिंदा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो भी प्रोवाइड किया जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे 10th की क्लास है। 10th की क्लास कभी भी 3-4 लेक्चर में ख़त्म नहीं की जाती, लेकिन 10th में पूछता क्या है वो यहाँ पे टीचर्स को पता होता है। 10th यहाँ पे 3 लेक्चर दिए गए, 3 घंटे की ये पूरी 10th की क्लास है। 3 घंटा पढ़ते हो पूरा 10th क्लियर हो जाएगा। कहीं भी जाओगे, फ्यूचर किसी भी एग्जाम देने जाओगे, 10th से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर जाओगे। बगल में आप व्यू पीडीएफ का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, जो मैम पढ़ाई है पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए। अलग से अपना नोट्स बना लो। सिलेक्शन होगा क्यों नहीं यार, कहीं से पूछेगा, इंग्लिश तो इसी के अंदर पूछेगी, फिजिक्स इसी के अंदर पूछेगा, केमिस्ट्री, मैथ या फिर जूलॉजी, बॉटनी, सब पूरा 11th 12th मैंने आपको पढ़ा दिया है, पूरा पढ़ाया गया है। अगर पढ़ोगे ईमानदारी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं पढ़ोगे सिलेक्शन आप बहुत दूर रहोगे, विश्वविद्यालय दर्शन नहीं देगा आपको। भाई ये मेरा विश्वविद्यालय है, मैं किसी भी प्राइवेट कॉलेज या फिर संबंधित कॉलेज में पढ़ते रह जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अच्छे कॉलेज में पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, डेडिकेशन दिखाओ। अगर यही लापरवाही रही तो फ्यूचर में कोई भी एग्जाम देने जाओगे हर जगह ये गलती करोगे।
ठीक है। तो बस किसी प्लेटफॉर्म जुड़ रहे हो, प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, PDF दिया जाता है, उसको ईमानदारी से पढ़ो। अगर टारगेट गुरुकुल के साथ जुड़ना है, अगर आप चाहते हो कभी भी जो 20 से 25 दिन है जो गलती मैं किया हूँ वो गलती दोबारा मुझसे न हो, तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। ये देख लो कैसे बैच के साथ जुड़ सकते हो। एक बार बता दूँ, मैं बार बार बताता हूँ, बहुत बच्चों के डाउट फ्री भी रह जाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे कोर्स की कैटेगरी पहले सेलेक्ट कर लेना सर। यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी आपकी रहनी चाहिए। यहाँ पे सेव करोगे, पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा, पेड कोर्स पे क्लिक कर देना। उसके पहले यहाँ पे सिलेबस पे क्लिक करोगे। फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सिलेबस अपलोड किया हूँ। क्यों किया हूँ? मुझे पैसा मिल रहा है सिलेबस अपलोड करने में? नहीं ना। सिलेबस इसलिए अपलोड किया गया कि आप लोगों को पता हो भाई क्या पढ़ना है आपको। ठीक है, तो सिलेबस देख लो भाई, लखनऊ विश्वविद्यालय, DDU, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, क्या मुझे पढ़ना है। उसके बाद आपको अगर कोर्स लेना है, इनरोल करना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे बाकी बच्चों की तरह नहीं कि कोर्स इनरोल कर लिए, कोई लेक्चर नहीं देखा, कोई टेस्ट नहीं दिया, कोई PDF नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं। ठीक है, फिर आप कोर्स ज्वाइन ही मत करना, मेरा सजेशन यही रहेगा। ठीक, पैसा बचाए रहो अपना। देखो यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, व्यू डेमो क्लिक करोगे, आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, किसमें क्या कितना कंटेंट अपलोड है वो देख सकते हो। ठीक, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अप्लाई कूपन का ऑप्शन आएगा, कूपन कोड मैं दे दूंगा, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, आपके सामने फ़ोन पे, पेटीएम कुछ भी रहेगा, आराम से पेमेंट कर लो। ठीक, बाय करोगे, कूपन कोड डालोगे, अप्लाई कर सकते हो। कूपन कोड नहीं है तो पे नाउ पे क्लिक कर दो। कूपन कोड आपको चाहिए तो आप लोग एग्जाम 10 कूपन कोड यूज कर लेना। ठीक, अगर अभी प्रिपरेशन करना है तो एग्जाम 10 कूपन कोड अप्लाई करना, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सभी कोर्सेज पे। ठीक, तो कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। यहाँ पे टारगेट गुरुकुल की हर एक टीम जो भी टाइम देती है, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कोई टीचर लेक्चर लेता है वो अपना 100% देता है। तो आपको भी जब लेक्चर पढ़ो तो 100% दो। और आपको पता होना चाहिए सर, हर चीज़ की अपडेट आप रखते हो कि सर IPL कब खत्म हो रहा है, कब फाइनल है, कौन IPL जीत रहा है, सब चीज़ें पता है, कौन टीम कितनी मार रही है, यहाँ पे डेविड वार्नर कितना रन मारा है, सब कुछ पता है। ठीक, लेकिन यही नहीं पता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे तैयारी कैसे कराई जाती है, कौन बैच आने वाला है, कौन बैच कब से चल रहा है, कहाँ पे क्लासेस कब मिलती हैं, कुछ नहीं पता है, शेड्यूल कुछ पता ही नहीं है। तो यहाँ तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 1 जून से आप लोग का टारगेट गुरुकुल जो है वो आप लोग के लिए लाइव मैराथन क्लास संघर्ष 2.0 बैच के अंदर शुरू करने जा रहा है। तो 1 जनवरी से पहले आप लोग कोर्स को इनरोल कर लीजिए। अगर आप चाहते हो कि जो भी आपका आने वाले 20 से 25 दिन समय बचा हुआ है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसको एकदम वैल्यूएबल बनाया जाए, सिलेक्शन को सिक्योर किया जाए, जो अपनी सीट है उसे अपनी सीट बनाई जाए, किसी में इतनी दम नहीं जो आपकी एक सीट को आपसे अलग कर पाए। उसके लिए 1 जून से आप लोग संघर्ष 2.0 बैच के अंदर आ जाइए। पूरा MCQ विथ कॉन्सेप्ट आपको क्लासेस मिलेंगी, बिल्कुल निश्चिंत रहना। जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसका नोट्स भी आपको अटैच रहेगा साथ ही में, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही 5 से 6 दिन क्लास करोगे, हम लोग हर सप्ताह में कोशिश करेंगे कि आपके लिए टेस्ट कराया जाए, जिससे कि पता चले भाई कितना बच्चों में इंप्रूवमेंट हो रहा है। हमने एक टेस्ट फ्री कराया था, बाकी पेड कोर्स के अंदर भी सारे सब्जेक्टिव टेस्ट हम देने वाले हैं। बच्चा खुद एनालिसिस करेगा कि मेरा कितना सिलेक्शन हुआ है, कितना सिलेक्शन मेरा अभी दूर है। ठीक, तो आपको 1 जनवरी से क्लासेस मिलना शुरू होंगी, लाइव क्लासेस, शेड्यूल इसका कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा जो शेड्यूल है वो यूट्यूब पे भी प्रोवाइड कर दें कि आप लोग अवेयर रहो कब से कब तक क्लासेस चलने वाली है, उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई अच्छे से करो। ठीक, तो बस यही करो कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी है उस सीने में। तो सीने में जब तक आग नहीं लगेगी, जब तक अपने लक्ष्य के प्रति जिद्दी नहीं बनोगे, तब तक वो जो लक्ष्य है ना, जो टारगेट आपका है, वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ईमानदारी से पढ़ो, जहाँ भी पढ़ रहे हो टारगेट वो सब पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे तो अपॉर्चुनिटी है, मौका है आपके पास कि आप लोग संघर्ष 2.0 बैच के अंदर आइए और 1 तारीख से मिल के साथ में पूरी रण जो है, जो रणभूमि है, उसमें अपनी विजय को प्राप्त करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक जरूर करना, और कैसा लगा ये पूरा कंटेंट, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।